ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं लघु सिद्धांत कौमुद्याः 51तमां कक्षां पठिष्यामः। हल संधि प्रकरणम्। समीचीनम्। मित्रों, आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी के हल संधि प्रकरण को पढ़ेंगे। अच संधि प्रकरण हमने पूरा जितना लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर आचार्य वरदराज महाराज जी ने हमें पढ़ाया है उतना सारा पढ़ लिया। अब उसके बाद में हम हल संधि प्रकरण पर आते हैं। हल संधि का एक संक्षिप्त सा मैं अर्थ आपको बतला देता हूं, उसकी डेफिनेशन। हल संधि का अर्थ है हलों के आपस में संयोग होने पर उनके अंदर, चाहे पूर्व वाले हल के अंदर, चाहे पर वाले हल के अंदर, चाहे दोनों हलों के अंदर एक परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन का नाम ही हल संधि, व्यंजन संधि कहलाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व में यदि कोई व्यंजन है, बाद में यदि स्वर है, व्यंजन नहीं है, बीच में कोई व्यवधान नहीं है, पूर्व वाले व्यंजन और बाद वाले पर वाले स्वर का संयोग होता है और उस संयोग से कोई हल के अंदर परिवर्तन आता है, व्यंजन के अंदर, जो पूर्व में व्यंजन है उसके अंदर कोई परिवर्तन आता है, तो वह भी व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है, ये व्यंजन संधि की ये मैंने एक आपको लघु परिभाषा बतला दी, इसको ध्यान रखना है। आइए अब हम व्यंजन संधि पढ़ना आरंभ करते हैं। आचार्य वरदराज महाराज जी हमें लघु सिद्धांत कौमुदी में महर्षि पाणिनि जी का सूत्र कहते हैं स्तोश्चुनाश्चुः। अष्टाध्यायी सूत्र संख्या 8वां अध्याय 4था पाद 40वां सूत्र। आइए अब इसकी सर्जरी कर लेते हैं। पदच्छेद। स्तोः षष्ठी विभक्ति एक वचनांतम, श्चुना तृतीया विभक्ति एक वचनांतम, श्चुः प्रथमा विभक्ति एक वचनांतम। ठीक है, सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। समास, अब ये बड़ा ऑपरेशन है, इसके लिए बड़े डॉक्टर चाहिए, तो हम आपको इसका ऑपरेशन करके दिखलाते हैं। बहुत सावधानी के साथ में आपको भी देखना है ऑपरेशन, आपको भी सीखना है, आपको भी आगे इसका ऑपरेशन करना है हॉस्पिटल में जाकर के। तो ध्यान से सुनिएगा। सश्च तुश्च इति स्तुः तस्य स्तोः। ये श में अ मैंने उच्चारण के लिए लगाया है, वास्तव में ये केवल स, हलंत स है। तो ये स समाहार द्वंद्व समास हुआ। आइए थोड़ी सी बात मैं यही समझा देता हूं अभी आपको। समाहार द्वंद्व जहां होता है उस समस्त पद में नपुंसक लिंग एक वचन होता है, परंतु आचार्य पाणिनि महाराज जी ने यहां पर तो थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर दी। उन्होंने स्वयं ही नियम बनाया कि समाहार द्वंद्व में नपुंसक लिंग एक वचन होता है, और उन्होंने स्वयं क्या कर दिया जी, समाहार द्वंद्व तो कर दिया परंतु एक वचन भी कर दिया, परंतु इसमें उन्होंने लिंग कर दिया इसको जी। तो इसका समाधान है कि महर्षि पाणिनि जी
इस सूत्र में समाहार द्वंद्व के नियम का उल्लंघन करके हमको ये बतलाना चाहते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों सुनो, ये सामान्य नियम है कि समाहार द्वंद्व समास में समस्त पद का एक वचन और नपुंसक लिंग होता है, परंतु कहीं कहीं इस नियम का अपवाद भी होता है। नपुंसक लिंग के स्थान पर पुल्लिंग भी हो जाता है। ऐसा शास्त्रों में कहीं देखने को मिले तो उस प्रयोग को साधु समझ लेना चाहिए, गलत मत समझना। ये उन्होंने यहां पर निर्देश कर दिया, संकेत कर दिया। अब ये समास प्रकरण में हम आपको और बतलाएंगे। आइए दूसरा समास दूसरे पद का, शश्चा चुश्चा इति चुहु तेन चुना। यहां पर भी समाहार द्वंद्व समास है, पूर्व वाली बात यहां पर भी घटा लेनी है। शश्चा चुश्चा इति चुह बस समाहार द्वंद्व समास है, यहां पर भी पूर्व वाली बात आपको समझ लेनी है। तो ये इसका ऑपरेशन हो गया, मरीज पूरा एकदम हमने सही कर दिया। अब आइएगा इसके अर्थ पर चलते हैं, ठीक है, इसके अर्थ पर चलते हैं, इसको हटा देते हैं। महर्षि वरदराज आचार्य महाराज जी हमें क्या कहते हैं उसको पढ़ते हैं, देखिएगा। सकार तवर्गयोः शकार च वर्गाभ्याम योगे शकार च वर्गौ स्तः रामश्येते रामश्चिनोति सच्चित् शारंगिंजय। ये चार उदाहरण आपको दिखला दिए। अब इसका अर्थ समझिएगा। कहते हैं सकार तवर्गयो हो, सा ये स दिख रहा है, तू है ये, तो तवर्ग त थ द ध न। और कहते हैं इनका शकार चवर्गाभ्याम माने तालव्य शकार और चवर्ग च छ ज झ य, इनके साथ में कहीं भेंट हो जाए, कहीं मिलन हो जाए, कहीं राम राम श्याम श्याम हो जाए तो कुछ होता है, कुछ होता है, विशेष घटना हो जाती है जी। तो क्या होती है? कहते हैं योगे माने भेंट हो जाने पर क्या होता है? शकार चवर्गौ स्तः, बहुत बड़ी घटना घटित हो जाती है जी। कहते हैं इस स को तो श हो जाता है और तवर्ग को चवर्ग हो जाता है। इतनी विशेष घटना घटित हो जाती है जब स और तवर्ग के वर्णों में से कोई भी वर्ण श और चवर्ग के वर्णों में से किसी भी वर्ण के साथ राम राम श्याम श्याम नमस्ते कर लेता है तो स और तवर्ग अपने अस्तित्व को छोड़ करके श और चवर्ग के अस्तित्व को धारण कर लेता है। ये महर्षि पाणिनि जी ने बतलाया है। आइए अब मैं इसकी तालिका बना देता हूं जिससे आपको समझने में सरलता होगी। तो ये मैंने तालिका बना दी, स त थ द ध न, श च छ ज झ ञ, ठीक है, इतने ही वर्ण हैं। तो ये बतला दिया कि इनमें से किसी भी वर्ण का इनमें से किसी भी वर्ण के साथ संयोग होता है तो क्या हो जाता है? स को श और तवर्ग को चवर्ग। तो तवर्ग के ये 5 अक्षर हैं, चवर्ग के ये 5 अक्षर हैं। तो क्या तवर्ग को इनमें से कोई भी हो जाए अथवा कोई क्रम है तो क्रम है। इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, यथा संख्यम अनुदेशः समानम, माने जहां पर बराबर संख्याएं होती हैं स्थानीय और आदेशों की, अर्थात जिनके स्थान पर हम आदेश कर रहे हैं तो जितने स्थानीय उतने ही आदेश हैं तो वहां पर क्रम से करते हैं। तो यहां पर क्रम से होगा। क्रम से क्या होगा? इसका तो देखिएगा,
कितने? ये भी 6 है, ये भी 6 है। यहां पर भी क्रम है, सा ता था दा धा न, यहां पर भी शा चा छा जा झा ञ क्रम है। तो अब क्या होगा, ऐसे ऐसे हो जाएंगे ये लो, मैंने इसको क्रॉस ये कर दिया आपका। सा को शा, ता को चा, था को छा, दा को जा, धा को ये धा है आपका, धा को झा ये झा है, और ना को ञ। इस प्रकार क्रम से होते हैं, ऐसा नहीं कोई किसी को हो जाए, ठीक है। तो क्रम से होते हैं। यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। तो अब आप देखिएगा ये इस प्रकार से होते हैं। अब इसके हम उदाहरण ले लेते हैं, आइएगा। उदाहरण है इनका रामश्येते, ठीक है। अब इसमें 2 पद हैं, देखिएगा, रामस और प्लस शेते, ठीक है। जल्दी से घटाइएगा इसमें, देखिएगा क्या कहा, स का यदि श अथवा चवर के साथ में योग होगा तो इस स को क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, ठीक है, श हो जाएगा। तो इसलिए इस स को क्या हो जाएगा, रामश्येते। सरल है, कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं, बहुत सरल है। आइए दूसरा उदाहरण, बिल्कुल सरल है। रामश चिनोती, तो रामस प्लस चिनोती, तो क्या बनेगा, यहां पर भी च वर्ग है, कच्चा है और स है, तो योग हो गया, राम राम नमस्ते हो गई। तो कहा भाई च वर्ग में ठहरो भाई, आप हमारे वर्ग में आओ, हमारे वर्ग के आपके श है, आपको श होना पड़ेगा। तो ये स महाराज जी अपना स्वरूप छोड़ करके कहने लगे, ठीक है जी, जैसी महाराज जी आपकी आज्ञा, हम श ही हो जाते हैं। तो ये महाराज जी स अपना रूप छोड़ करके श बन गए, ठीक है जी। बहुत सरल है, कुछ भी परेशानी नहीं है। क्या है, कुछ भी रहो जी, अच्छे आदमी के साथ मिलकर के अच्छे बन जाए तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो आइएगा, ये 2 उदाहरण मैंने आपको समझा दिए। अब आइएगा तीसरा उदाहरण है इसका, सचित। तो इसमें है सत प्लस चित, ठीक है। तो अब देखिएगा यहां पर तवर्ग का ता है जी, और आगे चवर्ग का चा है, दोनों की आपस में राम राम श्याम श्याम हुई। तो इन्होंने कहा भाई ठहरो, हम आपको बदलेंगे। तो यथासंख्यम अनुदेश समानाम ने कहा भाई क्रम से बदलना है, आगे पीछे नहीं बदलना, कोई भी ड्रेस पहन लो, ऐसा नहीं जी, एक निश्चित ड्रेस पहननी है। तो इन तब महाराज जी को च की ड्रेस पहननी होती है, तो इसलिए चित्ता महाराज जी क्या हो जाते हैं, च। तो सचित ये बन गया जी, बन गया सचित, हो गया काम। तो ये सचित आपका उदाहरण बना दिया हमने। चलिए अब तीसरा उदाहरण ले लेते हैं। ये उदाहरण है, इसको अलग अलग करेंगे तो ऐसे होगा, शारंगिन और प्लस जय, ठीक है। तो यहां पर भी स्तोष्चना, अर्थात आगे जा है इधर न है, दोनों की राम राम श्याम श्याम हुई। तो इन्होंने कहा भाई बदलो जल्दी से, हमारे वर्ग वाले की ड्रेस पहनो। कौन सी ड्रेस पहननी है, यथासंख्यम अनुदेश समानाम, इन्होंने बोला भाई आपको यह की ड्रेस पहननी है। तो ये न क्या हो गए, यह हो गए, तो बन गया शारंगिन जया। ये विष्णु का पर्यायवाची है। तो मित्रों ये मैंने आपको स्तोश्चुना चुह संधि सूत्र पढ़ा दिया। अब आगे इससे भी और संबंधित इसके अपवाद और जो भी सूत्र होंगे उनको आगे की कक्षा में क्रमशः हम पढ़ते चले जाएंगे। अब हमारी कक्षाएं निरंतर तीव्रता से चली जाएंगी। अब हम विराम नहीं लेंगे, आपको जल्दी 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 लघु सिद्धांत कौमुदी के महापंडित बना देंगी, ठीक है जी। पढ़ते रहिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिएगा। आइए इस कक्षा को अब हम यहीं विराम देते हैं। अस्तु सर्वेभ्यो नमो नमः।